तक ऐसी विभूति हमें नहीं दिखाई पड़ी जो आज उपस्थित हुई है। भगवान ने पूछा, भैया क्या विचित्रता है, ऐसा क्या देखा? तब द्वारपाल कहता है, शीश पगान जगतन में प्रभु जान को आए, बसो के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पान की नहीं साम, शीश पगान जगतन में प्रभु जान को आए, बसो के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाया को पान की नहीं साम, शीश पगान जगतन में प्रभु जान को आए, बसो के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाया को पान की नहीं साम, ये सुदामा नाम कान में पड़ा, भगवान आज आतुर पूर्वक आकुल होकर व्याकुल होकर आज अपने सखा से मिलने के दौड़ पड़े। जिन के चलने पर छत्र लेकर लोग उनकी सेवा करने के लिए आगे आगे चलते थे, पंखा करने के लिए लोग खड़े रहते थे, आज प्रभु किसी की कुछ परवाह न करते हुए नंगे पांव हाथ पसार कर सुदामा सुदामा कहते दौड़ पड़े। और भगवान जाकर जैसे ही सुदामा को देखा, नेत्रों से धार बह रही है, दोनों मित्र एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। आज इतना प्रेम प्रकट हुआ कि भगवान के आंसुओं से सुदामा जी का अभिषेक हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभा सब व्याकुल है, रानियां घबरा गई कि भगवान आज तक ब्रह्मा आए, शंकर आए, उनका भी अभिवादन सर झुकाकर किया, इतने आकुल होकर नहीं दौड़े, आज कौन सी विभूति आ गई जिसके लिए भगवान दौड़ रहे हैं। सारे प्रजाजन, सभासद, रानियां सब दौड़ पड़ी भगवान के पीछे पीछे। और जो ही सुदामा पर दृष्टि पड़ी, सोचने लगे ये सुदामा कौन है? ये परमात्मा श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, इनसे मिलने के लिए जाते दौड़ पड़े। भगवान ने गले लगाया और सुदामा का आतिथ्य सत्कार किया, विधि पूर्वक अपने भवन ले आए। और भवन ले आने के बाद भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए, सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया, खुद चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी जी पंखा चढ़ रही हैं, सारी सभा देखकर स्तब्ध है। लोग कह रहे हैं इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया। देखो आज इसके भाग्य खुल गए, स्वयं लक्ष्मीपति नारायण इसके चरणों में बैठे हैं और स्वयं जगत की लक्ष्मी माता इनकी सेवा पंखा कर रही है। धन्य है सुदामा का भाग्य। ये भाग्य क्यों है? जो संतुष्ट रहता है, जिसके मन में असंतोष नहीं है, उसे ये सुख अवश्य प्राप्त होता है। चरणों में भगवान बैठे हैं, अपने दुपट्टे से सुदामा के देह में लगे हुए धूल को साफ कर रहे हैं।
इतने में भगवान ने इशारा किया, रुक्मिणी जी जल लेने के लिए दौड़ पड़ी और भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे। चरण दबाते हुए जैसे ही सुदामा जी के चरणों में तलवों में हाथ गया, भगवान आकुल हो गए। ध्यान पूर्वक जब सुदामा के चरणों को देखा, आज भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित हो रही है। कंटक पाँव है जिसमें बड़े बड़े कांटे घुस गए हैं, पैरों में फफोले पड़ गए हैं, उसमें मिट्टी और पत्थर के टुकड़े घसे हुए हैं। सुदामा के कष्ट को देखकर जब जब रुक्मिणी मैया जल लेकर आती, भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी का पाद प्रक्षालन कर दिया। ऐसो बिहार बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निरोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो परोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो परोए। भगवान के नेत्रों से ही गंगा जमुना बह गई और नेत्रों के जल से ही सुदामा का चरण धो डाला। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, भगवान उन्हें अपने बातों में उलझा रहे हैं। भगवान सुदामा को अंतःपुर ले गए, अपने पलंग पर बैठाया, जहां पर गद्दे रूई के समान, दूध के फेन के समान सुंदर उस पलंग पर बैठा कर भगवान सुदामा का चरण दबा रहे हैं। जब भगवान चरण दबाने लगे, रुक्मिणी मैया सोचने लगी मैं क्या क्या करूं। रुक्मिणी मैया पंखा झल रही है। देवी परिचरण साक्षात चामर व्यजनीय, भगवान चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी पंखा दबा कर रही हैं। संत कहते हैं कोई सुदामा की तरह बने तो सही, सुदामा की तरह संतोष का भाव रखे तो सही। भगवान नारायण सदैव उसके चरणों में रहेंगे, लक्ष्मी सदैव उसकी दासी बनकर रहेगी। जो नारायण को भजे परंतु उनसे कुछ कामना न करे, जो संतुष्ट रहता है उसके लिए लक्ष्मी नारायण ऐसे ही कृपालु बने रहे। रुक्मिणी मैया मन में सोच रही हैं, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया, धन्य है इसके भाग्य, स्वयं लक्ष्मीपति इसकी सेवा कर रहे हैं, मुझे भी पंखा करना पड़ रहा है। भगवान कह रहे हैं निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनं अनुप्रजाम्यहं नित्यं पूयेयं। भगवान कह रहे देवी रुक्मिणी, कोई सुदामा की तरह बने तो सही, कोई सुदामा बनकर देखे तो सही। मैं तो सुदामा जैसे भक्तों का चरण रज लेने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा। किसी ने पूछा भगवान आप पतित पावन हो, पतितों को पावन करते हो,
सबका पाप अपने ऊपर ले लेते हो, आप अपना पाप कैसे नष्ट करते हो? तो भगवान ने कहा सुदामा जैसे भक्त जब चलते हैं तो उनकी चरण रज को ही मैं अपने ऊपर धारण करता हूं, जिससे मेरे सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। अनुप्रजाभ्यहं नित्यं पूये यज्ञं धीरेणुभिः। अचानक चरण दबाते हुए भगवान ने पूछा सुदामा मित्र, वर्षों बाद आज आप दिखाई दिए हो, ये बताओ विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी कहने लगे मित्र, तुझे कुछ और पूछने को नहीं सूझा, विवाह पहले सूझ गया। भगवान ने कहा मित्र बुरा मत मानना, मैंने तो इसलिए पूछा कि आप बचपन में कहते थे कि मैं बाबा बन जाऊंगा। भगवान इसी बहाने सुदामा के मन में जो दीनता है, जो डर का भाव है, वो दूर करवाना चाहते हैं। भगवान ने कहा मित्र, तुम बचपन से बाबा बनने की बात कह रहे थे, इसलिए मैंने पूछ लिया, बताओ विवाह किया क्या? तब सुदामा जी ने कहा हाँ मित्र, विवाह तो हो गया और तेरे भाभी का नाम है सुशीला। मित्र जैसे नाम है वाको वैसे काम भी है, बहुत सेवा करती है। द्वारिकाधीश ने कहा मित्र सच बताना, आपने विवाह किया है? सुदामा जी ने कहा मित्र हाँ, सुशीला तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी भाभी के कहने पर ही यहाँ आया। अच्छा, अब भगवान ने कहा मित्र जब भाभी ने भेजा है तो निश्चय ही हमारे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। बताओ हमारे लिए भाभी ने क्या भेजा? सुदामा कहने लगे भैया हमारे पास क्या है, क्या लेकर आते हैं? बेचारे डर रहे हैं, क्या लेकर? ये जो 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाए हैं, डर रहे हैं। भगवान बार बार पूछ रहे हैं कि सुदामा क्या भाभी ने क्या दिया है? सुदामा ने कहा मित्र सच बता रहा हूं, भाभी ने कुछ नहीं दिया है। भगवान ने कहा मित्र लगता है तुम्हारी बरसों पुरानी जो आदत है ना, आज तक नहीं बदली। मित्र याद है गुरुकुल में हम दोनों भाई एक दिन जंगल में लकड़ी तोड़ने गए थे। गुरुकुल की बात याद है कि नहीं? सुदामा ने कहा हाँ मित्र एक एक बात याद है।